कहानी की शुरुआत में हमें रीता नाम की एक बुजुर्ग औरत को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक बच्चे के ऊपर कुछ रिचुअल कर रही होती है। यहाँ से सीन कट होता है और हम कुछ सालों के बाद रीता की पोती यानी शार को देखते हैं। ये वही बच्ची है जिसके ऊपर में रिचुअल्स हुए थे। वो अपनी मॉम एंजेला को स्कूल छोड़ने के लिए कहती है। अब स्कूल जाते वक्त एंजेला का ध्यान पता नहीं कहाँ पर था और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसीलिए शार पैदल ही स्कूल पहुंचती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शार बहुत ही होशियार स्टूडेंट है। इस दौरान सुजैन नाम की एक लड़की उसे परेशान कर रही होती है और उसकी नोटबुक में च्युइंगम लगा देती है, लेकिन शार इसे इग्नोर करती है। उसके बाद जब शार स्कूल से वापस आ रही होती है तभी वो अपनी मॉम की गाड़ी देखती है, लेकिन जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तब उसे अपनी मॉम कहीं पर भी नजर नहीं आती। इस बात से वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर घर पर पहुंचने के बाद शार के डैड पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बातचीत करते हैं। पुलिस कहते हैं कि हैलोवीन की वजह से वो थोड़ा बिजी हैं। हो सकता है जल्द ही एंजेला वापस आ जाएगी। पुलिस से कोई मदद ना मिलने पर शार और उसके पिता खुद एंजेला को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में शार को सुजैन और उसके साथी मिलते हैं और सुजैन शार से एंजेला की फोटो ले लेती है और उसे स्मोक करने को कहती है, लेकिन स्मोक करने के बाद भी सुजैन की फ्रेंड कैली एंजेला का फोटो जलाने की कोशिश करती है। इससे शार उससे फोटो लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एंजेला गायब हुई थी। शार काफी दुखी थी। थोड़े समय बाद वो घर आ जाती है। काफी बेचैन थी अपनी माँ को लेकर। तभी उसे अपनी माँ के रूम में से किसी की आहट सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे अपनी मॉम बंधी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो एंजेला बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। शार काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी नींद खुलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये शार बस एक सपना देख रही थी। फिर उसे किचन में किसी के होने का एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ पर चेक करने जाती है। उसे वहाँ अपनी मॉम दिखाई देती है। उसकी मॉम काफी दिनों बाद वापस आई थी और अभी खाना खा रही थी। शार अपने डैड से एंजेला के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि एंजेला बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक थोड़े अजीब हरकतें कर सकती है। इसीलिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी है जिन्हें एंजेला को डेली खाना है। अब क्योंकि शार के डैड मिस्टर एरॉन को काम पर जाना था, इसीलिए बची हुई दवाइयाँ शार को लाने के लिए वो कह देते हैं। फिर जब शार दवाइयाँ लेकर वापस आ रही होती है तब रास्ते में उसे सुजैन मिलती है। वो शार से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, लेकिन शार उसे अकेले छोड़ देने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शार जब घर पर होती है उसे किचन में किसी के होने का फिर से एहसास होता है, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर चेक करती है। उसे वहाँ पर अपनी मॉम दिखाई देती है जो थोड़ी ठीक लग रही थी। ये देखकर शार बहुत खुश हो जाती है। फिर एंजेला उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एंजेला जब डिनर टेबल तैयार कर रही थी तब किचन में रीता पहुंचती है और जो खाना एंजेला ने बनाया था उसे गिरा देती है। इस बात पे एंजेला काफी गुस्सा होती है। फिर डिनर के दौरान एंजेला शार से अपने साथ घूमने चलने के लिए कहती है। हालांकि एरॉन उसे इस चीज के लिए मना कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने उसे घर पर ही रहने के लिए कहा था। इसके बाद एरॉन शार के पास पहुंचते हैं और उसे एंजेला का बैंक कार्ड देकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम्हारी मॉम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा ताकि वो घर से बाहर ना जा सके। फिर जब रात में शार लेटी हुई होती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो बाथरूम की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एंजेला अपने मुंह में हाथ डालकर उल्टियां कर रही थी। इस बात से वो बहुत डर जाती है और चुपचाप
चुपचाप वापस जाकर अपने बेड पे लेट जाती है। अगले दिन एंजेला अपनी दवाइयाँ को फ्लश कर देती है, लेकिन फ्लश करते वक्त वो कुछ दवाइयों को बचा लेती है, जिन्हें चाय में मिलाकर वो मिस्टर एरॉन को दे देती है और फिर उनसे पूछती है क्या वो वॉक पे जा सकती है। ना चाहते हुए भी एरॉन उसे हाँ कह देते हैं। इधर जब शार घर वापस आती है तभी उसे रास्ते में कैले और उसके साथी मिलते हैं और सताने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंजेला पहुँच जाती है जो कैले पर अटैक कर देती है और उसे शार से दूर रहने के लिए कहती है। फिर दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान एंजेला से शार पूछ लेती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ पर थीं? इस पर एंजेला कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती और तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद एंजेला वहाँ की एक लेक पर जाती है और वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगती है और शार उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो उसकी बात नहीं मानती तो शार भी एंजेला को बचाने के लिए पानी में चली जाती है। तभी एंजेला शार को ही डुबोकर मारने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से शार डरते हुए बाहर आ जाती है और अपनी मॉम को इस तरह देखकर बहुत दुखी होती है। अब जब शार घर पहुंचती है तब वो देखती है कि उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। शार जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब एंजेला को इस बारे में पता चलता है तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सब देखकर शार बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सबसे ज्यादा हैरान तो तब होती है जब उसकी माँ उसे डांस के लिए कहती है, लेकिन शार मना करती है, जिस पर एंजेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शार को हर्ट करने की कोशिश करती है, जिससे शार भागकर अपने रूम में जाकर खुद को लॉक कर देती है। अगले दिन शार रूम का लॉक खोलती है और डरते हुए जैसे तैसे स्कूल पहुंचती है। वहाँ उसके टीचर हैलोवीन के बारे में बता रहे थे। सबके जाने के बाद शार वहाँ चल रही एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसमें किसी दूसरी दुनिया के बारे में बताया जा रहा था। उसी दौरान कैली और उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाते हैं। फिर कैली शार से कहती है कि मैंने सुना है कि बचपन में तुम्हें जलाने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सा निशान है। तभी वहाँ सुजैन आ जाती है और कैली से शार को अकेले छोड़ने को कहती है। इधर अस्पताल में रीता को पता चलता है कि एरॉन को दवाइयों का ज्यादा डोज दिया गया है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब एंजेला का किया कराया है। फिर रीता वहाँ एक लकड़ी से बनी हुई चीज को जलाने लगती है ताकि जितने भी बुरी शक्तियाँ हैं, इविल पावर्स हैं, वो वहाँ से दूर रहे। अब हम शार को देखते हैं जो कि सुजैन के साथ थी। शार सुजैन के नेकलेस के बारे में पूछती है और सुजैन बताती है कि ये नेकलेस उसके पिता ने उसे दिया था, वो भी उसकी मॉम के मरने के बाद। यहाँ पर सुजैन की मॉम पानी में डूबकर मरी थी। हालांकि सुजैन को ऐसा भी लगता था कि उसकी माँ उसे देख रही है हमेशा और उसका ख्याल रख रही है। इसके बाद सुजैन शार से उसकी मॉम के बारे में पूछने लगती है, जिस पर शार कहती है कि मेरी मॉम को पहले से ही मेंटल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम से घिर गई हैं। उनकी ऐसी अजीब हालत पहले कभी नहीं देखी। फिर शार सुजैन को अपने घर डिनर के लिए ले जाती है, लेकिन शार की दादी रीता सुजैन से कहती है कि आज हमने फैमिली डिनर रखा है, इसीलिए तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। हालांकि ये बात सुजैन को बहुत बुरी लगी है, लेकिन रीता उससे बाहर ही रुकने के लिए कहती है। फिर शार रीता से कहती है कि मैंने पहली बार अपने किसी दोस्त को घर बुलाया है और आप उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रही हैं? जिस पर रीता उसे कहती है कि आज वो नहीं आ सकती, चाहे तो कल उसे बुला लेना। तभी सुजैन के पास उसकी मॉम का घोस्ट आता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसीलिए सुजैन वहाँ से बिना बताए चुपचाप चली जाती है। इसके बाद रीता शार के चेहरे पर बने हुए निशान के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा छोटी थी, तुम हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन एक दिन जब तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तुम्हारी माँ तुम्हें घुमाने के लिए बग्गी में ले गई, लेकिन वो अकेले ही घर वापस आई, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर ढूंढने के लिए गई। तुम मुझे वहाँ पर मिल गई, लेकिन तुम उस समय भी मुस्कुरा रही थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि ये तुम हो ही नहीं, कोई और हो। और क्योंकि रिचुअल्स में बताया गया है कि
इस कंडीशन में इंसान को वापस लाने के लिए जला देना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें जला दिया था। लेकिन अब वो चीज फिर से वापस आ गई है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारी मॉम के रूप में है। तभी शार्क को अपनी मॉम एंजेला के रूम में से आवाजें सुनाई देती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि रीता ने एंजेला को बंद कर रखा हुआ है। इसीलिए वो रीता से रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। पहले रीता नहीं मानती, लेकिन शार्क की जिद के कारण वो दरवाजा खोल देती है। रीता शार्क को बताती है कि ये पूरी तरह से बदलने से पहले हमें इसे जलाना होगा, लेकिन शार्क उनकी बातों को इग्नोर करती है और एंजेला को खोल देती है। फिर जब शार्क की नजर वहां रखे आईने पर पड़ती है, तब उसे समझ आता है कि वो उसकी मॉम नहीं बल्कि उसके रूप में कोई और है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन इस दौरान एंजेला उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती और उसे कमरे का दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर जैसे ही शार्क दरवाजा खोलती है, एंजेला उसे रूम में ही बंद कर देती है। अब हम सुजैन को देखते हैं, जो कि कैले और उसके दोस्तों के पास पहुंचती है और उनके साथ हैलोवीन पार्टी करने के लिए कहती है, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देते हैं। इधर जब शार्क की नींद खुलती है तो उसे रूम का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। इसके बाद वो हॉल में पहुंचती है और देखती है कि एंजेला ने रीता को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है। तभी वहाँ एंजेला भी पहुंच जाती है। तभी उसके मुंह से दांत निकलता है, यानी वो धीरे धीरे बदल रही थी। उसी समय वहाँ सुजैन पहुंच जाती है, जो कि शार्क को आवाज लगाती है, जिस पर मौका पाते ही वो सुजैन के साथ एंजेला के मना करने के बावजूद वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों सुजैन के घर पहुंचते हैं। फिर सुजैन उसे कहती है कि तुम्हारा वहाँ पर जाना सेफ नहीं है, तुम वहाँ पर नहीं रह सकती, जिस बात से शार्क बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी शार्क को रीता की याद आती है। तब वो सुजैन को बताती है कि उन्होंने कुछ कहा था उसे जलाने को लेकर। फिर वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जो पूरी तरह से सुनसान था और वहाँ पे लकड़ियों का ढेर भी रखा हुआ था। और क्योंकि एंजेला शार्क को हर जगह ढूंढ रही थी, इसीलिए शार्क एंजेला के पास पहुँच जाती है, जिसके कारण से एंजेला शार्क का पीछा करने लगती है। वो एंजेला को अपने पीछे दौड़ाकर लकड़ी के ढेर तक ले आती है, लेकिन उसे वहाँ सुजैन की जगह पर कैले और उसके साथी मिल जाते हैं। इस दौरान कैले उसे लकड़ी के ढेर में धकेल देती है और जलाने की कोशिश करती है। हालांकि कैले के फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। तभी वहाँ एंजेला आती है और वो बहुत डरावनी दिख रही थी, इसीलिए सब के सब उसे देखते ही डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला शार्क के पास पहुँचती है और उससे कहती है कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। वहाँ पर तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। और एंजेला अपने इंसानी रूप में आने लगती है ताकि शार्क उसके साथ चले, उस पे यकीन करे। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सुजैन आ जाती है, जो लकड़ी के ढेर के अंदर पेंट स्प्रे फेंक देती है। एंजेला उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे जला नहीं सकते। जिस पर शार्क कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। वो उसे आग लगा देती है और सुजैन उसे लकड़ी के ढेर से बाहर निकाल लेती है। लेकिन अगले दिन जब वहाँ पर पुलिस की टीम छानबीन करती है तो उन्हें कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती, जो कि एक हैरानी की बात थी। अगले दिन शार्क जब अपने डैड के साथ होती है, तभी वहाँ पर एंजेला सही सलामत वापस आ जाती है, जिसे देखकर शार्क बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद शार्क अपनी मॉम को वैसे ही लकड़ी की चीज बनाकर देती है जैसे उसे रीता ने दिया था, और साथ ही कहती है कि ये चीज तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।